सर उसे छोड़ दीजिए, मैं आपकी बात मानने को तैयार हूँ। आप जैसा कहेंगे मैं करूँगा। उस मर्डर का इल्जाम भी मैं अपने सर पर ले लूंगा। छोड़ दीजिए। 5 मिनट की खुशी के लिए क्या आप अपने करोड़ों का पैसा बर्बाद कर देंगे सर? हम लोगों ने इसे इतना मारा, अब यह हाँ कह रहा है सर, अब हाँ कह रहा है सर। इंस्पेक्टर, इसको अंदर डाल। सबका वीडियो बना के बयान ले लो। रो मत, सब ठीक हो जाएगा। मर्जी से सबका ही हो। ए, कौन है तू? मैं तेरा सर, मेरा काम मैंने कर दिया है, आगे का काम आपका। ठीक है, मेरी बात सुन। देख, तुझे जो भी चाहिए वो सब मिल जाएगा, मगर कुछ दिन के लिए तुझे ये शहर छोड़ना होगा। अपन को यहाँ से निकलना होगा। मैं और नहीं भाग सकती, मैं बहुत थक गई हूँ। कुछ देर यहीं रुकते हैं। वहाँ देखो, वहाँ पर कोई सो रेला है, चलो देखते हैं। ये लोग तो इधर सो रेले, इन्हें सोने दो। भाग भाग कर अपन लोग भी थक गए हैं, थोड़ी देर यही आराम कर लेते हैं। तू खड़ी क्यों है? आके सो जाना। हाँ? क्या रे, मैं क्या तेरी बीवी हूँ जो तेरे बगल में सो जाऊंगी? अब क्या अपन तुझे सोने के लिए मंगलसूत्र पहनाएगा? आहा, खूब समझती हूँ तेरे बातों को। तू चाहता है कि मैं तेरे बगल में सोऊं? मैं नहीं पहनने वाली तेरे हाथों से मंगलसूत्र। अरे तुम लोग कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? वो क्या बात है ना अम्मा, अपन लोग रास्ता भटक गए। अपन लोग इस शहर में नए हैं और हमारे पास पैसा भी नहीं है अम्मा। बहुत मेहरबानी होगी अगर तुम हमें यहाँ सोने की इजाजत दो तो। बेटा, इस लड़की के साथ तेरा क्या रिश्ता है और तू इसे यहाँ लेकर क्यों आया है? उनकी बीवी है। ओह अच्छा, यहाँ पर तो जगह नहीं है, पर वहाँ जाकर सो सकते हो। हाँ बेटा, ठीक है। यहाँ पर मेरी बच्ची सो रही है, तुम वहीं पर ठीक है, जाकर अम्मा। सो जाओ। जैसा तुम कहो। ये लो चद्दर, ठंड लगे तो ओढ़ लेना। चलो वहाँ जाके सो जाते हैं। जाओ जाओ, चैन से सो जाओ, चिंता मत करो। भगवान के रूप में अपन को अम्मा मिल गई जिसने हमें यहाँ सोने को जगह दी। क्या हुआ? बहुत ठंड लग रही है। ये लो, अच्छा, ओढ़ लो इसे। तुम भी सो जाओ ना, मुझे नींद नहीं आ रही। अम्मा को क्यों बोला कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ? तो अपन क्या बोलता? बोल बोल, क्या बोलता अपन उस अम्मा को? तू मेरी बीवी है बोला है, इसीलिए अम्मा ने सोने की जगह दी, नहीं तो मार कर भगा देती अम्मा। अच्छा, तुम्हारा नाम क्या है और तुम क्या करते हो? अभी तो अपन के पास कोई काम नहीं है, मगर जीने के लिए अपन कोई भी काम कर लेता है। अपने को काम की कोई शर्म नहीं है। परिवार में कितने लोग हैं? अपन की अभी तक शादी नहीं हुई। हे भगवान, तुम्हारे बारे में नहीं, तुम्हारे भाई बहन के बारे में पूछ रही हूँ। अपन तो अनाथ है, अगर परिवार होता तो अपन ऐसी जिंदगी थोड़ी जी रहा होता। पढ़ लिख कर किसी जगह पर नौकरी कर रहा होता और आराम से जीता। पर देखो अपन अकेला जी रहा। खैर मेरा छोड़, अपने बारे में बताओ ना।
मैं बहुत छोटी थी जब मेरे पिताजी गुजर गए और फिर मेरी माँ ने ही मुझे उन्होंने पाल पोस कर बड़ा किया और मेरे पिता की जगह ले ली। लेकिन कुछ समय के बाद ही मेरी माँ बहुत बीमार पड़ गई। डॉक्टर ने कहा कि अगर तुम्हारी माँ को बचाना है तो ऑपरेशन के लिए बहुत खर्चा होगा। मैंने सोचा मेरी एक दोस्त इस शहर में रहती है, मैंने उसे फोन किया। उसने मुझे कहा कि तुम्हारे लिए काम ढूंढती हूँ और फिर मैं यहाँ आ गई। फिर हेलो, अभी मैं बस स्टॉप के पास हूँ, तुम जल्दी आ जाओ। अच्छा ठीक है, मैं आती हूँ। वो आपको बुला रहा है। मेरी बैग वापस दे दो। अरे रुको, रुको, चोर, 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 मेरी बैग दे। ए, मेरी बैग वापस दे, रुको। हे भगवान। क्या हुआ बहन, इतनी टेंशन में क्यों हो तुम? कोई परेशानी है क्या? दीदी, मैं इस शहर में नई हूँ दीदी। मैं यहाँ काम ढूंढने के लिए आई थी। मैंने अपने फ्रेंड को फोन करके फोन बैग में रख दिया, तभी एक चोर आया और मेरी बैग छीन कर भाग गया। मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की। मुझे तो किसी का नंबर भी याद नहीं है, सारे नंबर उसी मोबाइल में रखे थे। अब मैं क्या करूँ, कुछ समझ देखो में नहीं बहन, आ रहा। इतनी टेंशन मत लो तुम। मेरा भाई गांव से आए लोगों की मदद करता है, उन्हें काम देता है वो। मैं उससे बात करूंगी तो वो तुम्हें काम दिला ही देगा। सोच मत। चल मेरे साथ, चल। अरे हम्म, उठो, हम्म। उठो। अरे सोने दो ना, रात भर भाग भाग के पैर दुख रहे हैं मेरे। थोड़ी देर सोने देना, पुण्य मिलेगा। रात भर भाग भाग के तुम्हारे पैर दर्द कर रहे हैं और मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। मुझे भूख लगी है, खाने के लिए कुछ लेकर आओ ना। जहाँ से हम लोग काम छोड़कर भागे हैं ना, उसने हमें 1 रुपया तक नहीं दिया है, पता है ना। और अपन की जेब में फूटी कौड़ी नहीं है। देखो, तुम कुछ भी करो, मुझे पता नहीं। मुझे बहुत भूख लगी है, बहुत थकान महसूस हो रही है। 5 मिनट रुको, अपन कुछ लेके आता है। ए सुधा, सुधा। भाई बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। अरे तो पैसे दे। पैसा नहीं है। बिना पैसे के कुछ नहीं मिलता। अपन तुम्हारा कोई भी काम कर देगा। क्या काम करेगा? ठीक है, काम देता हूँ। बस कर भाई, हो गया। ये ले, ले पकड़। और कितना टाइम लगेगा? मुझे बहुत भूख लगी है। रुक ना, वो हमारे लिए खाना लाने गया है, आता ही होगा। ये ले, तू भी ले। तुम्हारे लिए? अपन ने वहीं खा लिया। अच्छा।
पैसे नहीं है तो खाना कैसे लाया? पैसे की चिंता तू मत कर, तुझे भूख लगी थी ना, तू पहले खा ले फिर बात करते हैं। एक मिनट, हाथ धो के आती हूँ मैं। ठीक है। हम जरा बाहर घूम के आए क्या? यहाँ कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। हाँ तो एक काम करते हैं, कहीं घूम के आते हैं। मुझे धक्का मारा इसने। क्या रे हीरो, लड़की के साथ चल रहा था और कोई दिखाई नहीं देता है क्या? ऐसे क्या घूर रहा है? हाँ जाने दो ना, ये लोग ठीक नहीं है। निकाल यहाँ से। ए, इधर आ। सर, इन लोगों को तुमने कहीं देखा है क्या? नहीं सर, सच बता। मैंने नहीं देखा। चल निकल यहाँ से। ए, इधर आ। नमस्ते सर। नमस्ते सर। इन दोनों को तुमने कहीं देखा है क्या? सर ये तो क्या हुआ, बोलना, बोल। हाँ देखा है सर, इनको आसपास यहीं कहीं देखा है सर। जल्दी बता, कहाँ देखा था? सर यहीं आसपास देखा था। अगर इन दोनों के बारे में तुमने कोई खबर दी तो तुम्हें इतना पैसा दूंगा कि कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। ठीक है सर, आपका काम हो जाएगा सर। अपना मोबाइल नंबर दो ना। लिखो 9975155973। ठीक है सर। याद से फोन करना। जी सर। क्या हुआ, क्या सोच रही है? आज मेरा जन्मदिन है। हर साल मेरी माँ गांव में सबको बुला के मेरा जन्मदिन मनाती थी, लेकिन इस साल तो पता नहीं मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था जिसकी मुझे सजा मिल रही है। मैंने अपने जीवन के बारे में जो सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हो रहा है। कहाँ से लाए तुमने? पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? क्यों फालतू खर्च किया तुमने? यही पैसे बचाते तो रात के खाने का इंतजाम हो जाता ना। तेरी खुशी के आगे इन पैसों का कोई मूल नहीं है। जिंदगी में धन, दौलत, पैसा ये सब कमाना ही सब कुछ नहीं होता है। पैसे से सुख और साधन तो आ जाते हैं पर खुशी नहीं आती। खुशी के लिए प्यार जरूरी है ना। मेरे लिए पैसे नहीं प्यार मायने रखता है। जब कोई भी बच्चा पैदा होता है तो वो पैदा होते ही रोने लगता है, और वही बच्चा जब बड़ा होता है तो वो प्रतिदिन प्रति क्षण अपने परिवार को दुनिया भर की खुशियां देने के लिए दिन रात मेहनत करता है और उन्हें एक अच्छा जीवन देता है। चलो केक काटते हैं। चलो अब केक काटते हैं।
बाइट, अपन तेरे लिए खाना लेके आता है। ठीक है। 2 राइस प्लेट देना। हाँ ठीक है, ये लो, और ये भी। तुम खा लो, मैं और एक लेके आता हूँ। हाँ। दीदी खाना दो ना। हैं? अपन खाना लेने क्या गया? तूने पूरी प्लेट साफ कर दी? नहीं नहीं, उस बच्चे ने कहा कि उसे बहुत भूख लगी है, इसीलिए मैंने अपना खाना उस बच्चे को दे दिया। एक भूखा ही तो दूसरे भूखे को समझ सकता है ना। ठीक है, कोई बात नहीं, एक प्लेट है ना, अपन दोनों इसी में खा लेंगे। ठीक है। मुझे क्यों देख रहे हो? अब मुझे लगा कि तुम्हें कोई घूर रहा है। साई ने इन्हीं के बारे में बात की थी ना? हाँ भाई, फोन करके पैसे की बात कर लेते हैं। हाँ भाई, फोन कर लो। हेलो, कौन बोल रहा है? सर मैं संतू। आप फोटो लेके जिन्हें ढूंढ रहे थे ना, वो कहाँ पे है मुझे पता है सर। कहाँ पर है वो? सर आपने कहा था कि जो भी पता देगा उसे आप पैसा दोगे सर। लोग कहाँ पर है? आप पहले 50,000 रुपए का इंतजाम कर लो सर, बाकी की बात बाद में करते हैं। कांस्टेबल पैसे लेकर आ जाएगा, उन पे नजर रखो। ठीक है सर, भेज दो। मैंने तुझसे बहुत पैसे लिए हैं ना। अरे छोड़ो ना भाई। पैसे आने दो, अभी एक एक रुपए चुका दूंगा। हेलो सिद्धू, तू जल्दी से अपने फंटर को लेके चाय की दुकान के पास आ जा। जो भी खर्चा होगा मैं देख लूंगा, तू बस जल्दी से आ जा। हम ऐसे ही कितना घूमते रहेंगे? हमें कोई काम ढूंढ लेना चाहिए। अगर कोई काम नहीं मिला तो खाएंगे पिएंगे कैसे? ये कहाँ चला गया? अब मैं इसे कहाँ ढूंढूं? आजकल तेरी आइटम किधर है? भाई जरा उधर तो देखो। अरे भाई लोग जरा उधर देखो, एरिया में अपने नया पीस आइला है, जरा देखो उसे। शाने, जरा इधर को आ। तेरे को मालूम नहीं क्या? ये एरिया अपन का है, अपन से परमिशन लेगा तो ही कुछ उठाने का यहाँ से, समझा? ये शाने, इसकी हिम्मत तो देखो, अपने एरिया में आके अपने कोई खुन्नस दे रहा है। हाँ? ये देख क्या रहे अपन को? अपन को नहीं पता कि तुम लोग कौन है, और तुम लोगों को नहीं पता कि अपन कौन है। अपन तो अपने पेट के लिए ये सब कर रहा है। कचरा बीनने के लिए तेरा एरिया, मेरा एरिया, उसका एरिया, ये सब क्या होता है? और जिंदगी जीने के लिए कोई किसी की परमिशन नहीं लेता है। शाने बहुत बोल वचन दे रहा है। हाँ? जरा फिर से बोल बे। अपन बोलता है तो
एक ही बार बोलता है। और अपन लोग जब मारता है ना तो एक ही बार मारता है। बच्चे अपुन के एरिया में आके अपुन से ही शान पट्टी, हमारे बारे में नहीं जानता तू। अबे खोंचू, दोबारा अपुन के एरिया में कचरा उठाया ना तो चलो रे। ये सब क्या है? और तुम इस तरह का काम करते हो? एक वक्त की रोटी के लिए हम सब तरस रहे हैं और जेब में 1 रुपया तक नहीं है। अपन सबको धोखा दे सकता है मगर पेट को कैसे देगा? और अपन ने तेरी जिम्मेदारी भी तो ले ली है, तुझे भूखा थोड़ी ना रख सकता है। तो उसके लिए तुम ये सब काम करोगे? और दूसरा कोई काम अपन को आता भी तो नहीं है। ये सब तुम सिर्फ मेरे लिए कर रहे हो ना? तो ठीक है, मैं तुम्हारी जिंदगी से चली जाऊंगी। ऐसा क्यों बोल रही है तू? तेरे सिवा मेरा दुनिया में है ही कौन? सुख में भी कोई नहीं था और दुख में भी कोई नहीं है। और जब से तू अपनी लाइफ में आई है ना, अपन को जीने की एक राह मिल गई है। और ऐसे वक्त पे तू अपन को छोड़ के जाना चाहती है क्या? तुम कौन हो ये सब बिना जाने मैं तुम्हारे साथ चली आई। एक अकेली लड़की को ये समाज जीने नहीं देता। उस लड़की को ये समाज किस नजर से देखता है तुम्हें तो ये सब पता ही है। तुम मेरे लिए इतनी तकलीफ उठा रहे हो, इतनी मेहनत कर रहे हो। ये सब देखने के बाद मैं तुम्हें कैसे छोड़कर जा सकती हूँ? मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। मतलब कि तू अपन को छोड़ के नहीं जाएगी ना? नहीं, तुमको छोड़ के कहाँ जाऊंगी? वैसे भी तुम्हारे बिना मेरा इस शहर में है ही कौन? ठीक है चलो, इसे बेचकर थोड़े पैसे आ जाएंगे और हमारे खाने का इंतजाम हो जाएगा। चलो चलते हैं। हाँ चलो। तुझे कितना देना है? 10,000। और तुझे? 30,000। तुम लोग टेंशन मत लो। ए, चल बोल, वो लोग कहाँ पर हैं? अरे पहले पैसे तो दे दो साहब। आधे इसको दो और आधे इसे दे दो। चलो बताओ लोग कहाँ पर हैं? चलो सर। हाँ चलो। बताता हूँ। कितना टाइम लगा दिया साहब आपने आने में? अरे हमारे पीछे और भी काम है। सुबह से आप लोग कहाँ गए थे? हम लोग काम के लिए गए थे। तुमने खाना खाया? ये लो। तुम दोनों
दोनों ने खाया? हाँ, हमने खा लिया, तुम खा लो। मैं हाथ धो लेती हूँ और वहीं बैठकर खा लेती हूँ। ठीक है, जाओ। क्या हुआ? हाँ, इतना मुझे घूर के क्यों देख रहे हो? पहले कभी मुझे देखा नहीं क्या? क्या बात है? कैसे कहूँ, कैसे कहूँ, कैसे कहूँ, कैसे कहूँ? क्या हुआ? कैसे कहूँ, कैसे कहूँ? कुछ तो बोलो। अपन सूरज से भी नजरें मिला सकता है, मगर तू ऐसा अपन को देखेगी तो अपन नजरें नहीं मिला पाएगा। पता नहीं अपन के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। क्या हुआ? अभी अपन थोड़ा सा डर रहा है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेके आता है। कॉन्फिडेंस क्यों चाहिए? बाद में बताऊंगा। इसमें थोड़ा ज्यादा है। अभी बराबर है। हाँ। अरे क्या भाई, मेरी कुछ ज्यादा हो गई। अच्छा क्या? अभी ठीक करता हूँ। हाँ, तुम करेक्ट बोल रहे हो। अरे यार, मेरे में इतना ज्यादा क्यों? ऐसा क्या? अभी ठीक करता हूँ। तुमने तो जिससे प्यार किया उसी से शादी की और आराम से जी रहे हो। अगर मेरी तरह ब्रेकअप हो जाता ना तो मुझसे भी ज्यादा पीते तुम। किसको सुनाओ दिल का दर्द? चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन किसी आदमी का मेरी तरह दिल नहीं टूटना चाहिए भाई। क्या हुआ? इसका भी ब्रेकअप हो जाता है ना, वो किसी काम का नहीं होता है। लड़की को टूटे हुए दिल वाले कटहल की तरह दिखते हैं। मेरी तरह अगर तेरा दिल टूटता तो तू शराब की फैक्ट्री पी लेता। चल चल, अभी ये मार ये ले। अरे 6 महीने से ऐसी घिसी पिटी कहानी सुना रहा है तू? हाँ, मैं जानता हूँ तेरा ब्रेकअप हुआ है और जो भी तुझे आते जाते मिलता है तो उसी को तू सुनाने में लग जाता है। लोगों की लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है, ये तू नहीं समझेगा यार। सुन, अच्छा हुआ तेरा ब्रेकअप हो गया, नहीं तो अब तक मेरी शादी हो जाती और पति बन के स्टेट अवार्ड लेता और बाप बन के नेशनल अवार्ड। दो अवार्ड मिल जाते मुझे। तुझे क्या पता है शादी के बारे में? है? ऐसे बोला जैसे सब पता है। तू एक बात जानता है क्या? हम लोग जब लड़की देखने जाते हैं ना तो हम लोग बलि का बकरा बन जाते हैं। कैसे बताऊं? जब हम लड़की देखते हैं तो लड़की फुल मेकअप में हमें बहुत सुंदर लगती है। हम बेवकूफ लोग उसके मेकअप में फिसल के शादी के खाई में हम लोग फिसल के गिर जाते हैं। और इन सब के पीछे बहुत बड़ा हाथ होता है ब्यूटी पार्लर वाले का। इनकी जाल में हम पूरी तरह फंस जाते हैं और फिर शादी कर लेते हैं और उसकी सजा जिंदगी भर भुगतते हैं। और उसके बाद दोस्तों के सामने, परिवार के सामने, सोसाइटी के सामने खुश होने का नाटक करते हैं। ये औरतें मेकअप की तलवार लेकर हम पर हमला करती हैं और हम जैसे लोगों को घायल कर देती हैं। हम इनको मेनका और उर्वशी समझकर इनके जाल में फंसते चले जाते हैं और जब इनका मेकअप उतरता है तब इनका असली चेहरा सामने आता है कि जिन्हें हम मेनका समझ रहे हैं दरअसल वो चुड़ैल हैं। हमें यकीन ही नहीं होता कि ये वही अप्सरा थी जिसे देखकर हमने शादी की और फिर हम सदमे में चले जाते हैं। और जब तक हमें ये पता चलता है कि हम फंस चुके हैं और तब तक हमारे सर के बाल निकल चुके होते हैं। समझा तू? शादी के पहले तो हम सलमान लगते हैं, लेकिन जब शादी के 1 साल बाद
जब हम आईने में अपने आप को देखते हैं तो लगता है हम अनुपम खेर बन गए। सच अच्छा कह है, रहा हूं। अच्छा है। सब बात समझ में आ गई, पर एक बात समझ में नहीं आई। पहली रात में क्या क्या हुआ था ये तो तुमने बताया ही नहीं भाई। फर्स्ट नाइट में वही होता है जो सबके साथ होता है। पहली रात में क्या होता है ये बताना जरूरी है क्या? ओ ऐसा क्या? पर थोड़ा डिटेल डिटेल में बता ना यार। अरे ये भी कोई बताने की बात है क्या? ये सारी दुनिया को पता है। अरे यार ये बातें ना बताने वाली नहीं है। ये कौन है ये? ऐसा लग रहा है कचरे से मक्खी उड़कर इधर आई है। कचरे से मक्खी? देखो भाई, हम जैसे लड़कों को दारू पीनी चाहिए और मस्ती भी करनी चाहिए, क्योंकि जब रोड पे निकले ना तो लगे कि ये जो आदमी है ये समथिंग डिफरेंट है। बार में खड़ा होके हिल नहीं रहा है, सीधा खड़ा है। लगता है पहली बार इस बार में आया है। देखो भाई, उसको देख के लगता है किसी लड़की से प्यार करता है। ये तुम कैसे बोल सकते हो? हाँ, एक्सपीरियंस बोलता है भाई, एक्सपीरियंस। इस बारे में मैंने पीएचडी की है। अगर यकीन नहीं है ना तो बुलाकर पूछ ले उससे। अबे बुलाता हूँ, देखते हैं। हेलो, एक्सक्यूज मी भाई, इधर आना। अरे भाई इधर आ। अरे इधर आना। हेलो, आज तेरा डाउट क्लियर हो जाएगा। क्या भाई, तू लड़की से डर के भाग के आया है क्या? रुक जाए या खुद बताएगा। हाँ भाई, आज अपन अपनी गर्लफ्रेंड से प्यार का इजहार करने वाला था, लेकिन जब उसकी आंखों में देखा तो अपन का कॉन्फिडेंस ही खत्म हो गया, बात ही नहीं कर पाया। हाँ भाई, हम लड़कों का नसीब ही ऐसा होता है। हम लड़की से प्यार तो करते हैं मगर बता ही नहीं पाते, और पता नहीं कॉन्फिडेंस कहाँ चला जाता है, और कॉन्फिडेंस के लिए पीनी पड़ती है। तू लड़की से बात करना चाहता है ना, तो अपने पास फार्मूला है। बात करने के लिए तुझे पीनी पड़ेगी भाई। ये ले, पी ले। ये ले, पी ले। एक घुट में पी जा। पी ले। पीना, पी ले। पीने के बाद देखना कैसा कॉन्फिडेंस बढ़ता है तेरा। ए, बात करने के लिए अपन को शायद पीना ही पड़ेगा। पी ले, पी ले। अरे पी ले। हाँ, शाबाश, वेरी गुड, शाबाश मेरे शेर। कैट पी लिया, वेरी गुड। राजू, ये फूल उस लड़की को दे दे, वो सारी बात समझ जाएगी। जा मेरे भाई, बोल दे दिल की बात, बोल दे। लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। प्रिया, ओ प्रिया, अपन को तेरे से दिल की बात बोलने का है। प्रिया, क्या कहना चाहते हो? प्रिया, अपन तेरे बदबू, तुम तो कॉन्फिडेंस लेने गए थे ना? ये क्या पी कर आए हो?
ये सब मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। प्रिया, आज से पहले मैंने दारू ही नहीं पी, आज पहली बार पी है। तेरी आंखें, इन आंखों में मैं। क्या हुआ मेरी आंखों को? तेरी आंखों को कुछ नहीं हुआ है, लेकिन पता नहीं भगवान ने लड़कियों की आंखों में कौन सी पावर दी है। दिल की बात करनी हो तो आंखें नहीं मिला पाता हूँ तुमसे। हाँ तो ठीक है, तुम मेरी आंखों में क्यों देखते रहते हो? और ये हाथ में क्या है? वो क्या है कि अपन को सबकी तरह फटफट बोलना नहीं आता। अपन तेरे को बहुत पसंद करता है। तेरे को अपन के जैसा फटीचा लड़का पसंद नहीं है ना? मैंने सही कहा ना? चलो कोई बात नहीं। मुझे तुम बहुत पसंद हो। पुराने कंपाउंड में आजा, नया माल मिला है। चल 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 चल। जाएगी कि नहीं? कहाँ गई वो? ढूंढो उसे। तू इस तरफ जा, तू इस तरफ जा। भागो यहाँ से, जाओ। हेलो। बोल। सर आप जिसे ढूंढ रहे वो यहाँ पे है साहब। झूठ मत बोल। राजू, पिछली बार भी झूठ बोला तूने। झूठ नहीं बोल रहा हूँ साहब, वो दोनों लॉरी स्टैंड पे है। आज अगर वो भाग गए तो मैं तुझे जिंदा नहीं नहीं छोड़ूंगा। भागने दूंगा साहब, आप जल्दी आइए। मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ। क्या हुआ? पुलिस। चलो भागो।
इस बार देश पांडे का नाम सामने आ रहा है। पिछले चुनाव में शंकर देश पांडे के सामने भारी मतों से हार गए थे, लेकिन फिर भी जन जागृति पार्टी ने अपना टिकट देश पांडे को देने का फैसला किया है। पर शंकर का मर्डर केस और भी उलझता जा रहा है। कई लोगों का मानना है कि टिकट के चक्कर में ही शंकर का मर्डर हुआ है। इधर आ। कहाँ पर है वो लोग? सर वो लोग हमें फिर से धोखा देके भाग गए सर। बेवकूफ बना रहा है मुझे? नहीं सर, सच कह रहा हूँ मैं। मेरे से झूठ बोल रहा है तू? नहीं हाँ सर। अगर वो मुझे नहीं मिले तो उनकी जगह तुझे मार दूंगा। हेलो, क्या कर रहे हो तुम? मिले कि नहीं वो लोग? सर वो लोग तो मिले थे पर फिर से हाथ से निकल गए। देखो, मुझे लगता है तुम्हारे हाथ से ये केस निकलता जा रहा है। मुझे लगता है निकम्मे हो गए हो तुम लोग। सॉरी सर। सॉरी? जो लोग बचे हैं उन्हें भी तो नहीं पकड़ पाए हो तुम। वो सर तो लॉकअप में है सर। अरे तो उनके ऊपर कोई केस बनाया या नहीं? उन्हें कोर्ट में ले जाने के बहाने तुम उनका इनकाउंटर कर दो। अगर इनकाउंटर हो जाएगा तो केस क्लोज्ड हो जाएगा, समझे तुम? जल्दी करो। सर ये क्या बोल रहे हैं आप? जो मैं बोल रहा हूं वही करो, समझे? ऑलरेडी मीडिया और ऑपोजिशन पार्टी मुझे इस मर्डर में इन्वॉल्व करने के बारे में सोच रहे हैं। आज जो मेरे फेवर में बात कर रहा है वो कल कोर्ट में जाके पलट भी तो सकता है ना। मेरा पॉलिटिकल कैरियर और तुम्हारी नौकरी दोनों खतरे में आ सकती है। मेरी बात समझ रहे हो ना तुम? तुम्हें यह करना ही होगा। सबूत मिटाने के लिए तुम्हें गवाहों को मारना ही होगा। सर वो बाहर आकर मुंह खोले उससे पहले मैं उन सब का मुंह बंद कर दूंगा। क्या हुआ, इतनी खामोश क्यों? नहीं कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ तो मेरी कसम खाओ। इस दुनिया में लोग कितने खुश हैं, बस हम दोनों को छोड़ के। हमने ऐसा क्या गुनाह किया है जिसकी सजा हमें मिल रही है? किसी को भी अपनी जिंदगी पसंद नहीं है, लेकिन सभी लोग नाटक करते हैं। बस इसीलिए जी रहे हैं क्योंकि वो पैदा हो गए हैं। उनका कोई मकसद नहीं है, बस जिंदगी जिए जा रहे हैं। लेकिन सब लोगों के साथ उनका परिवार उनके अपने होते हैं। हमारे साथ कौन है? हमारे आंसू कौन पोंछेगा? हमारी खुशियाँ हम किसके साथ बांटेंगे? हमारा भी कैसा जीवन है? सुख में तो सब लोग साथ देते हैं, पर दुख में कोई किसी का साथ नहीं देता। हम दोनों को अपना सुख दुख साथ में बांटना होगा, क्योंकि हमारी जिंदगी का यही एक सच है। तुम्हें नहीं लगता कि हमारे भी रिश्तेदार होने चाहिए? रिश्तेदारों को ढूंढते ढूंढते तो लोगों के असली चेहरे दिखे। लोग अंदर से कुछ और होते हैं और बाहर से कुछ और। ये दुनिया ऐसी ही है। एक स्त्री अपने जीवन में कितने सारे कष्ट उठाती है, कितनी तकलीफों से गुजरती है, फिर भी उसे कोई साथ नहीं देता है तो उसे कितना बुरा लगता होगा, है ना? मैं तुम्हारा साथ दूंगा, मुझे तुम पर विश्वास है। मेरा यकीन करो, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मुझे भी तो मेरा पति, मेरे बच्चे, मेरा घर और एक छोटा सा परिवार चाहिए। एक लड़की के जीवन में इतनी इच्छा होती है, लेकिन इस जीवन में परिवार का सपना कहीं सपना ही ना रह जाए। इसीलिए ऐसे सपनों से मैं दूर भागती हूँ राजा। मुझे डर लगता है।
हाँ बोलिए सर। हेलो स्वामी, वो लोग क्या कर रहे हैं? वो अंदर बैठे हैं सर। मैं जैसा बोलता हूँ वैसा करो। उन पर एफआईआर बना के उनको गोली से उड़ा दो। वो लोग कोर्ट में नहीं पहुंचने चाहिए। झूठा केस बनाओ, उनका एनकाउंटर कर दो, कमिश्नर को बता दो। सर इसमें थोड़ा रिस्क है सर। वो मैं नहीं जानता, तुम्हें उन्हें मारना ही होगा। ठीक है सर। सुनो कांस्टेबल, उन दोनों को ले आओ। हाँ, हाँ। कौन है तू? किसने भेजा इसे अंदर? सिक्योरिटी, किसने भेजा इसे अंदर? कौन हो तुम? मैं हूं तुम्हारा यम। एक मिनट। हेलो सर, मेरा काम मैंने कर दिया, अब आगे का काम आपका है। ठीक है, वेरी गुड। सुनो, तुम्हें जो चाहिए वो सब मिल जाएगा। बस कुछ दिनों के लिए तुम्हें यह शहर छोड़ के जाना होगा। ठीक है सर। बाकी का मैं संभाल लूंगा, समझ गए ना? ठीक है सर। काम तो हो गया। ये लो। ये सारे पैसे तुम्हारे। और सुनो, तुम्हें जो करना है कर लो, लेकिन इस मर्डर केस में मेरा नाम बिल्कुल नहीं आना चाहिए, समझे? ठीक है सर। मुझे चाहे जो भी करना पड़े, पर आपका नाम नहीं आएगा सर। आप मुझ पे भरोसा करो। इस बार एमएलए मैं ही बनूंगा। मुझे बोला था टिकट नहीं दूंगा तुम्हें, और अब देखो मैंने ही उसका टिकट काट दिया। हवलदार, पानी लेके आना। सर बोलिए सर। एमएलए की मौत के बारे में कुछ पता चला तुम्हें? सर उसका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है सर, अभी तक कोई खबर नहीं मिली है। इलेक्शन का टाइम है, जिसने भी खून किया है जल्द से जल्द पकड़ो उसे, नहीं तो मीडिया सर पे चढ़ जाएगी। ओके सर, जल्द से जल्द खूनी को पकड़ के कोर्ट में हाजिर करूंगा। मुझे बातें नहीं, रिजल्ट चाहिए, समझे?
सॉरी सर, ओके सर। अरे गोस्वामी, यहाँ आना तो। बोलिए सर। अच्छा, तुम्हारे जमीन का प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं? प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं हुई सर। मुझे लगता है प्रॉब्लम मरने के बाद ही सॉल्व होगी। जमीन का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। पूरा परिवार परेशान है सर। अगर पैसे नहीं दूंगा तो जमीन नहीं मिलने वाली सर। कहां से लाऊंगा इतना पैसा? परिवार का प्रॉब्लम ऐसा ही होता है। इंसान परिवार के लिए कुछ भी कर सकता है। मैं तुम्हारा पैसों का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ। क्या सोच रहे हो तुम? बताइए सर, मुझे क्या करना होगा? उस जमीन के कारण मैं बहुत परेशान हूँ सर। मैं पैसे के लिए कुछ भी कर सकता हूँ सर। पैसे की समस्या होती है ऐसी है। इंसान पैसे के लिए कुछ भी करता है क्योंकि पैसे का प्रॉब्लम पैसे से ही सॉल्व होता है। बात तो सही है सर। बताइए मुझे क्या करना होगा? क्या करूं सर? सुनो, परसों एमएलए कैंडिडेट का जो खून हुआ है ना, वो केस मेरे पास है। वो तो पता है सर। वो केस क्लोज करने के लिए किसी को फांसी पे चढ़ाओ या उसका इनकाउंटर करो, मुझे कुछ नहीं पता, पर ये केस क्लोज होनी चाहिए, समझे? ठीक है सर, मैं कुछ करता हूं। यहाँ पे पोस्ट ऑफिस कहाँ पे है? उधर से लेफ्ट जाओगे तो वहाँ पर। अरे अरे मेरी चेन! अरे रुको, पकड़ो अरे पकड़ो, अरे देखो रुको, चेन लेकर भाग पकड़ो। गया लड़का। हमारी चेन लेके भाग गया। अरे भाई पकड़ो उसे। अरे पकड़ो। कहाँ जा रहा है? जल्दी आ, जल्दी आ, जल्दी आ। सब छोड़ दो। हाँ कहने तक से मत छोड़ना। हाँ, मारते रहो। ए मुरली, इधर आओ। सर, इस महीने का हफ्ता मिला क्या तुम्हें? सर सभी का आया है।
लेकिन लावण्या लॉज वाला 3-4 महीने से नहीं दे रहा है सर। क्या प्रॉब्लम है उनकी? कहता है कि ये तुम्हारे एरिया में नहीं आता है, दूसरे पुलिस स्टेशन के एरिया में आता है। पुलिस को डराता है वो? हाँ सर। स्टेशन तक भाग कर आना चाहिए, मैं सिखाऊंगा उसे। चलो चलते हैं। ए शिव कुमार, हमारे साथ चलो। चलते हैं सर। कोई रूम मत छोड़ना। जी सर। क्यों बे, हफ्ता देने से मना करता हम लोगों को? सब जगह चेक करो। वहाँ पर कोई नहीं है सर। हाँ हाँ ठीक है चलो, सर। खोलो इसे, खोलो। सर वहाँ पर कोई नहीं है सर। ऐसा है क्या? सच हाँ? बोल रहा हूँ सर। खोलो। बाहर आ जा। चल बाहर। छोड़ो मुझे। चल चल। सब प्लीज छोड़िए मुझे। हमसे झूठ बोल रहा है? हाँ, अंदर लड़की रखा है। हाँ? छोड़िए सब। इतना बेशरम वाला काम करती है। किसी को मत छोड़ना। प्लीज लेकर जाओ इसे। सर छोड़िए ना। सर वो नई लड़की है, छोड़ दीजिए ना सर। हमें हफ्ता देने से मना कर रहा था तू। इन्हें पुलिस स्टेशन लेकर जा रहा हूँ। हफ्ता लेकर के आ जा। हफ्ता नहीं दिया इसलिए पुलिस ने यहाँ पर रेड मारी है। कल जो नई लड़कियां लाई थी उन दोनों लड़कियों को भी पुलिस उठा कर ले गई। तुझे जितना पैसा चाहिए मैं दे रहा हूँ, मेरी बात मान ले। मैं आपकी बात नहीं मान सकता सर, चाहे मुझे जान से मार दीजिए। अगर तूने आज कबूल नहीं किया तो तुझे मार डालेंगे। आप मंगलसूत्र का महत्व क्या समझेंगे? जिसने मंगलसूत्र छीना उसे छोड़कर आप मुझे सजा दे रहे हैं। एक लड़की के लिए मंगलसूत्र बहुत गर्व की बात होती है सर, और गुनहगार को छोड़कर आप मुझे पकड़ रहे हैं। थू है आपकी नौकरी पर। तुम मेरे को समझा रहा है? इसे खाना पीना कुछ मत दो, ऐसा ही मारते रहो। कौन है ये लड़कियां? सर लावण्या लॉज से हफ्ता नहीं मिल रहा था तो लड़कियां उठा के लाया हूँ। मैंने कुछ नहीं किया, उसे छोड़ दीजिए। साहब छोड़ दीजिए। मैंने कुछ नहीं किया। सर उसे छोड़ दीजिए, मैं आपकी बात मानने को तैयार हूँ। आप जैसा कहेंगे मैं करूँगा। उस मर्डर का इल्जाम भी मैं अपने सर पर ले लूंगा। छोड़ दीजिए। 5 मिनट की खुशी के लिए क्या आप अपने करोड़ों का पैसा बर्बाद कर देंगे सर? हम लोगों ने इसे इतना मारा, अब यह हाँ कह रहा है सर। अब हाँ कह रहा है सर। छोड़ दीजिए सर। इंस्पेक्टर, इसको अंदर डाल। सबका वीडियो बना के बयान ले लो। रो मत, सब ठीक हो जाएगा। ये लो खाना तुम्हारे लिए। अरे सर ने तो इसका पूरा सर फोड़ दिया है, अब देखते हैं कैसे खाएगा। कुछ खा लो। मुझे नहीं चाहिए। सुनो, थोड़ा तो खा लो ना। मुझे नहीं चाहिए। अब खाओगे नहीं तो मैं भी तुम्हें मारूंगी, समझे? पुलिस ने इतना खिलाया है कि इसका पेट भर गया, अब कुछ नहीं खाएगा ये। बड़ी आई खिलाने वाली। मुझे बताओ, जो जुर्म तुमने किया है नहीं उसे अपने सर पे क्यों लिया? बताओ। तुम्हारे ऊपर ऐसे अत्याचार हो रहा था जो मैं नहीं देख पाया। हमारी बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। हाँ सर। ए, इधर आओ। सर। इंस्पेक्टर, उस लड़की पे बहुत दया दिखा रहे हो, हाँ? रिश्तेदार है क्या तुम्हारी? सर वैसी बात नहीं है सर, स्टेशन में उस लड़की के ऊपर। बोलिए सर, मैं आपको कॉल ही करने वाला था और सामने से आपका कॉल आ गया। ए सुनो, तुम क्या मुझे बेवकूफ समझते हो? तुमसे अगर नहीं हो रहा है तो बोल दो, मैं किसी और से बोल के काम करवा लूंगा, और जो पैसे तुम्हें दिए हैं ना वो वापस कर दो। सर थोड़ी शांति रखिए सर।
आपका काम हो जाएगा। अरे कैसे भरोसा करूं मैं तुम्हारे ऊपर? अबे कुछ कैदियों ने जुर्म कबूल कर लिया है। चलो ठीक है, चाहे तो आपको वीडियो भी भेज दूंगा सर। अगर अभी तुम्हारे पास कबूल किया हुआ वीडियो है तो कल ही उसे कोर्ट में प्रोड्यूस करो। तुम जितनी जल्दी इस केस को क्लियर करोगे उतनी ही जल्दी मुझे एमएलए की टिकट मिलेगी। समझ गए ना? ठीक है सर, ठीक है। और तुम्हारा जो भी बनता है वो सब मैं देख लूंगा, समझे? अगर ऐसा नहीं हुआ ना तो टिकट किसी और के हाथ लग जाएगा, फिर घंटा बजाते रहना, समझे? चिंता मत करो सर, हो जाएगा। जो बोल रहा हूँ उस काम को ईमानदारी के साथ करो। ठीक है सर। बहुत दर्द हो रहा है। आखिर इसे बाहर कैसे भेजूं? ए, दीपा बार के बाहर कुछ लोग झगड़ा कर रहे हैं, जल्दी से वहां जाओ। सर। तुम दोनों अंदर जाओ। क्या हुआ साहब? अंदर जाओ, फिर बताता हूँ। वाह क्या फिगर है। पीछे वाली भी मस्त लग रही है। तुम भी अंदर आओ। ये तो आराम से खाने भी नहीं देते। देवराज सेव्यमान पावनग्रिपङ्कजम् व्यालयज्ञसूत्रमिन्दुशेखरं कृपाकरम् देवराज सेव्यमान पावनग्रिपङ्कजम् व्यालयज्ञसूत्रमिन्दुशेखरं कृपाकरम् नारदादि योगी वृन्द वन्दितं दिगम्बरम् काशिकापुराधिनाथ काल भैरवं भजे काशिकापुराधिनाथ काल भैरवं भजे काशिकापुराधिनाथ काल भैरवं भजे भानुकोटि भास्वरं भवादितारकं परं नीलकण्ठिमीप्सितात्मदायकं त्रिलोचनम् कालिमम्बुजाक्षमत्शूलमत्विरं काशिकापुराधिनाथ काल भैरवं भजे काशिकापुराधिनाथ काल भैरवं भजे काशिकापुराधिनाथ काल भैरवं भजे। तूने क्या सोचा मेरे चंगुल से भाग जाएगा? ऐसा सबक सिखाऊंगा जिंदगी भर याद रहेगा। चल। साहब। चल। साहब। बैठ गाड़ी में। छोड़ दीजिए साहब। इसे भी अंदर डालो। चलो अंदर जाओ। अबे अंदर जा। चल। छोड़ दीजिए साहब। हेलो, बोलिए सर। उन लोगों को ठोक दिया ना? अभी तक नहीं सर, वही करने जा रहा था कि आपका फोन आ गया सर। पुलिस स्टेशन में मत मारना उनको, मैं जगह बताता हूँ, वहां लेकर आओ उनको। और ये दो लॉ बर्ड भी मिल चुके हैं, सारों को एक ही जगह पे निपटाऊंगा। ओके सर, ठीक है सर। गाड़ी निकालो। चलो सब। बहुत हुआ चूहे बिल्ली का खेल,
आज तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारा खेल अब खत्म हुआ। सर समाज सेवा करना तो बनता है ना थोड़ा। आखिर लोगों को धोखा कितने दिन दे सकते हो? तुम लोगों का हर एक मोमेंट मैं देख रहा था। ऑलरेडी 3 लोगों को मैं बचा कर आया हूं और अब इन दोनों को बचाने के लिए मैं यहां आया हूं। इन दोनों को जाने दो, आगे मैं देख लूंगा।